आर्यिका नागवसु द्वारा भवदेव का स्थितिकरण। आर्यिका नागवसु द्वारा भवदेव का स्थितिकरण कथा। वे आहारचर्या को निकलने के पहले जब जिन मंदिर में जिनेंद्र देव के दर्शन करने को गईं, तो ज्ञात हुआ कि कोई मुनिराज यहाँ पधारे हुए हैं। मुनिराज को चर्या हेतु निकल जाने के बाद वह स्वयं भी चर्या को निकली। आहारचर्या करने के बाद मुनिराज पुन जिन मंदिर में पधारे, तब श्री नागवसु आर्यिका जी अपनी गणिजी सहित उनके दर्शनार्थ पधारी। आर्यिका संघ ने मुनिराज को नमस्कार करते हुए रत्नत्रय की कुशलता पूछी। मुनिराज ने भी आर्यिकाव्रतों की कुशलता पूछी। कुछ देर बाद विश्वासना से डसे चित्तयुक्त भवदेव मुनि संभाव से आर्यिका जी की ओर देखते हुए पूछते हैं, हे आर्या, इस नगर में आर्यवसु ब्राह्मण के 2 विद्वान एवं सर्वमान्य प्रसिद्ध पुत्र थे। उनमें से बड़े का नाम भावदेव एवं छोटे का नाम भवदेव था। वे वेदपारगामी और वक्ता भी थे। हे पवित्रे, क्या आप उन्हें जानती हैं? उनकी दशा अब कैसी है? वे किस तरह रहते हैं? सुचरित्रवती एवं निर्विकार भाव को रखने वाली आर्यिका जी प्रश्न सुनते ही सोचने लगी, अरे, मुनिराज को तो ज्ञान वैराग्यवर्धक कुछ कहना या पूछना योग्य होता है, उसके बदले में ऐसा अयोग्य प्रश्न। अवश्य ही मुनिराज के अंदर कुछ दूसरा ही कारण लगता है। फिर भी आर्यिका जी ने शांत भाव से उत्तर देते हुए कहा, हे महाराज, उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों का महान पुण्योदय होने से उनने ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। वे मंगलमयी आत्माराधना में संलग्न हैं। आर्यिका जी के वचन सुनकर आतुरचित्त भवदेव मुनि पुन प्रश्न करने लगे, मानो वे अपने अंदर छिपे हुए खोटे अभिप्राय को ही उगल रहे हों। हे आर्या, भवदेव के मुनि हो जाने के बाद उसकी नवविवाहिता नागवसु पत्नी अब किस तरह रहती है? बुद्धिमान आर्यिका जी ने उसके विकार युक्त अभिप्राय को, उसके भययुक्त मन को तथा कांपते हुए शरीर को देखा तो वे विचारने लगीं, अरे रे, यह मुनिपद धारण करके भी कैसा मतिविमोहित हो कामाद हो रहा है। यह निश्चित ही दुस्सह कामभाव से पीड़ित हुआ होने से कांचखंड के लिए रत्न को खो बैठा है। इसलिए धर्म से विचलित होने वालों को धर्मामृतपान द्वारा पुनः स्थितिकरण कराना मेरा कर्तव्य है। व्रत, शील एवं चारित्र को दृढ़ता से पालती हुई आर्यिका जी विनय से मस्तक झुकाकर सरस्वती के समान सुखकारी वचनों से उन्हें संबोधने लगी।